Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Myself Dr. Satyendra Tawar, Associate Consultant, चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है हमारा ब्रेन डिसऑर्डर्स में जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उनके लिए बेस्ट क्या है। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की हम सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी एमआरआई नॉर्मल आती है, तब भी पेशेंट्स को कुछ ऐसे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण हम एग्जैक्टली डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं। और वो टेस्ट क्या है, उसका नाम हम आपको आज बताएंगे और उसकी इम्पोर्टेंस हम आपको आज बताएंगे। जैसे कई पेशेंट आते हैं, जैसे परसिस्टिंग फीवर है, पेशेंट को फीवर है, नेक रिजिडिटी है, हेडेक है, परसिस्टिंग वॉमिटिंग्स हैं, हमने पेशेंट का सीटी करवाया, एमआरआई करवाया, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को फिर भी परसिस्टिंग कंप्लीट है, तो इनमें हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग प्लेज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड पिवोटल रोल इन दिस टू हेल्प एंड टू डायग्नोस एग्जैक्टली एंड टू रीच डायग्नोसिस एट टाइमली एंड टू स्टार्ट द मेडिसिन एक्यूरेटली। अगर पेशेंट हमारे पास हाई ग्रेड फीवर, परसिस्टिंग वॉमिटिंग, नेक रिजिडिटी आता है, विजुअल डिस्टर्बेंस के आता है, पेशेंट में रोमबर्ग साइन अगर पॉजिटिव है, पेशेंट एक स्ट्रेट लाइन पे चल नहीं पाता, जिसको टेंडेन वॉकिंग हम बोलते हैं, अगर वो पेशेंट नहीं कर पाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता और स्वेज करता है और टेंड्स टू फॉल, और उसको अटैक्सिया है, गिडीनेस है, तो ये टिपिकल न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं। और कई बार इनमें सीटी स्कैन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, एमआरआई ब्रेन, सीटी, कई बार ये सभी ब्रेन की नॉर्मल आती है। इसके बाद भी जो टेस्ट हमें करना पड़ता है उस टेस्ट को हम बोलते हैं CSF एग्जामिनेशन। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन। CSF प्लेज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। CSF टेस्ट हम जो करते हैं पेशेंट का, और ये हमें यूजुअली पेशेंट का परफॉर्म करना चाहिए, पहले हमें CT उसका नेगेटिव होना चाहिए। CT स्कैन में कोई भी रेज्ड इंट्राक्रेनियल साइंस ऑफ प्रेशर्स नहीं होने चाहिए। CSF नहीं कर सकते, उसके कारण कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, या कई बार प्रेशर इफेक्ट, पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है या फिर मास इफेक्ट है, अगर ऐसे में हमने CSF कर दिया तो कई बार जो पोस्टीरियर फोसा में मास लीजन्स होते हैं वो हर्निएट कर जाते हैं, अंकल हर्निएशंस हो जाती है, और पेशेंट कई बार कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप कर जाता है। तो CSF करने से पहले मेक श्योर हम एक CT पेशेंट का कर लें या MRI हम कर लें जिसमें कोई भी मास इफेक्ट, या फिर पेशेंट को कई बार ऐसे साइंस नहीं मिले जिसमें पोस्टीरियर फोसा लीजन्स हो, या फिर ट्यूमर हो, या फिर कोई और अदर लीजन्स हो, जिसके कारण हम CSF ड्रॉ करें और पेशेंट को अंकल हर्निएशन या फिर पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो CSF स्टडी अगर हम केस लें, जैसे ए यंग मैन प्रेजेंटेड, एक यंग आदमी है, एज है 20 ईयर्स, हिस्ट्री कोई हिस्ट्री नहीं है, प्रीवियस मॉर्बिड की हिस्ट्री, कोमॉर्बिड की हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट सिर्फ हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है और परसिस्टिंग वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल है, परसिस्टिंग वॉमिटिंग्स हैं पेशेंट की, और पेशेंट को थोड़ा सा हाई ग्रेड फीवर है, नेक रिजिडिटी, और एग्जामिनेशन हम करते हैं, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, टैकीकार्डिया है, सैचुरेशन मेंटेन है पेशेंट की, चेस्ट क्लियर है, चेस्ट एक्सरे भी करवाया नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड करवाया नॉर्मल है, पेशेंट को नेक रिजिडिटी है, पेशेंट कैन नॉट टच हिज चिन टू द चेस्ट, दैट इज़ ए सिंपल टेस्ट वी कैन परफॉर्म। रोमबर्ग टेस्ट हम कर सकते हैं पेशेंट का कॉन्शियस लेवल और ओरिएंटेशन है या नहीं है, पेशेंट का अल्टर्ड बिहेवियर है, वो इंटरमिटेंट है, रेगुलर नहीं है, समटाइम्स ही रिस्पॉन्ड और समटाइम्स ही डोंट रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स। हमने पेशेंट का CT करवाया और MRI ब्रेन करवाया, MRI ब्रेन CT स्कैन नॉर्मल आया। कई बार हम पेशेंट को यहीं पे छोड़ देते हैं और फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रहता है, और समटाइम्स पेशेंट स्टार्ट हैविंग द कंटिन्यूस सीजर एपिसोड्स आ जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, इस कंडीशन में हमें पेशेंट को CSF एनालिसिस, एक न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन ओपिनियन इज मस्ट, और इसमें CSF स्टडी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। CSF हम टेस्ट करते हैं, CSF में उसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स आती हैं, प्लेंटी ऑफ नंबर सेल्स, उसको रेज प्रोटीन लेवल इंक्रीज्ड आते हैं, ADA CBNAT नेगेटिव आता है। तो कई बार CSF एनालिसिस जो है टाइमली अगर हम परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप ना करे, तो इसीलिए CT और CT स्कैन और MRI टेस्ट ही 100% गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। CT MRI नॉर्मल आने के बावजूद भी हमें कई बार न्यूरोपैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इनके लिए हमें CSF स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो कम्बिनेशन ऑफ योर हिस्ट्री टेकिंग प्लस योर मेडिकल एग्जामिनेशन,
अगर आपको लग रहा है पेशेंट को रेज्ड इंट्राक्रेनियल साइंस, प्रेशर के साइंस हैं, हेडेक है, वोमिटिंग है, गिडीनेस है, अटैक्सिया है, तो CSF स्टडी इज मस्ट. इफ CSF स्टडी इज नॉट कंडक्टेड and rest of the reports are normal, patient will end up into complications. So CSF study, अगर आपके सेंटर पे CSF स्टडी अवेलेबल है, अगर आप करते हैं तो यू मस्ट परफॉर्म, अदरवाइज डेफिनेटली स्ट्रेट अवे सेंड द पेशेंट टू हायर सेंटर, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन ओपिनियन, सो दैट पेशेंट कैन बी मैनेज्ड वेल. अगर आपको पेरिफेरी में कोई ऐसा पेशेंट मिलता है, आपने उसका रूटीन टेस्ट करवा लिए हैं, आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूटीन टेस्ट उसके नॉर्मल हैं, आपने देखा बाकी चीज़ें, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, उसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, CBC, KFT, विडाल, CRP आपने ये सब करवाया, सब कुछ नॉर्मल है. CBC में उसकी रेज TLC है और एक्सप्लेन नहीं हो रही वो रेज TLC क्यों है, ल्यूकोसाइटोसिस क्यों है. तो आप फर्दर पेशेंट को जब एवेलुएट करते हैं, पेशेंट का आपने CT करवा लिया कन्विंस करके, CT अगर पेशेंट का नॉर्मल आता है, MRI नॉर्मल आता है, उसके बाद भी कंप्लेंट्स हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़, you need to perform the CSF study. You must send the patient to a right place so that this can be performed timely, or patient can be diagnosed and treatment can be started. Otherwise patient will sometimes have a continuous seizures he or she will develop and land up into complications, aspiration and further more and more. So CSF study, never ever think CT scan MRI is normal means patient is neurologically normal. Never ever think CT and MRI is normal means patient is neurologically normal. There is few more tests which is CSF study, we must to perform that and to exactly reach the diagnosis, and if that is not available you must send the patient for the best practice to find out the exact diagnosis. So thank you very much for watching this. Keep adding and keep joining us for further more information in day-to-day practice. Thank you very much. Have a good day.